हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। आपने सोशल मीडिया पर, आपने यूट्यूब पर, आपने अलग अलग न्यूज़ पर आपने इन चीज़ों को देखा होगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, अलग अलग सेलिब्रिटीज़ ऐसे बहुत सारे गेम्स को प्रमोट करते आए हैं अब तक, जिन्होंने बहुत सारे जो युवा हैं, बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि सिर्फ सेलिब्रिटीज को इससे रेवेन्यू का या फिर उनको पैसा नहीं मिलता, इस गेम से जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है, इससे गवर्नमेंट को भी बड़ा फायदा मिलता है। गवर्नमेंट के बारे में आपको बताऊं तो गवर्नमेंट को भी, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है अपने आप में, गवर्नमेंट को भी हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू इस इंडस्ट्री से मिलता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे ऑनलाइन फैंटेसी जो गेम्स हैं, इन गेम्स के ऊपर बैन लगाया गया है। अब इस बैन लगाने से क्या क्या इंपैक्ट होंगे और कौन कौन से जो गेम्स हैं उनको बैन किया गया है, कौन कौन सी एक्टिविटीज, और मेरे लिए सबसे बड़ी और इंटरेस्टिंग बात यह है, ऐसे सेलिब्रिटीज, ऐसे स्पोर्ट्स पर्संस जो लोग इन चीजों को प्रमोट करते हैं, उन्हें सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स भी हम कहते हैं, यानी कि उनके एक एक्ट का बहुत सारे, इवन मैं कहूंगा पूरी जनरेशन के ऊपर एक वाइड इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। उन लोगों के लिए भी इस बिल में प्रोविजंस करे गए हैं कि अगर आपने इन चीजों को, ऐसी चीजों को प्रमोट किया तो आपको भी पनिशमेंट, कुछ ऐसे ऑफेंसेस के तहत में कुछ आपको जुर्माना, जेल जैसे कुछ जो प्रोविजंस हैं ऐसे नए बिल में करे गए हैं। इस पूरे इंडस्ट्री में क्या फायदे थे, क्या गवर्नमेंट को फायदा होता था, अब क्या बदलाव होने वाले हैं, आप क्या क्या खेल सकते हैं, क्या क्या नहीं खेल सकते, इनके बारे में इस पूरे वीडियो के अंदर हम यहां पर जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं पूरे मुद्दे को। आप यहां देखेंगे बैन ऑन रियल मनी गेम्स। रियल मनी गेम्स यानी कि जिनमें पैसा लगाया जाता है, और आपने सुने होंगे, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ेस सुनी होंगी कि बच्चों ने माता पिता के अकाउंट को खाली तक कर दिया, लाखों रुपए जो है बच्चों ने खर्च कर दिए ऐसी लत के चक्कर में। पेनल्टीज फॉर एंडोर्समेंट्स, वारंटलेस सर्चेस, व्हाट इंडियाज गेमिंग बिल से। बिना वारंट के सर्चेस भी करे जा सकते हैं, अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये इस बिल में ऐसे सारे के सारे जो प्रोविजन है, इन प्रोविजन को यहां पर डाला गया है। आइए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप एक बार फिर से एक चीज पर नजर डालने की कोशिश करिए। अगर आप यहां पर देखें, कुछ जो स्टडीज हैं, कुछ जो रिपोर्ट्स हैं, जो डेटा है, वो आपको बताता है पीपल लॉस 20,000 करोड़ रुपए पर ईयर। जैसा मैंने बताया, आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज देखी होंगी कि बच्चों ने अपने माता पिता के फोन से या फिर बच्चों ने कहीं से भी इधर उधर से अरेंजमेंट करके बहुत सारे पैसे जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री में बहा दिए और डुबो दिए। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20,000 करोड़ रुपए पर वर्ष, पर ईयर, ये ऑनलाइन गेमिंग में जो है, ये जो है जा रहे हैं फैमिलीज के या फिर एंटायर हमारा जो सोसाइटी है उसके। ये एक डेटा है। मैंने बताया कि गवर्नमेंट को भी काफी ज्यादा जो फायदे हैं वो इनसे होते थे, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी सरकार के द्वारा यहां पर चीजों को प्रतिबंध करा गया है। डिटेल में जानेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखिए। लेकिन कुछ जरूरी सूचना के बारे में आपको बता दूं। अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं 24,999 में। इसमें आप 1 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है, जिसमें आपको जीएस, सेट, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप शुभ 50 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। आप मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ेंगे। आरंभ, प्रारंभ, आगाज, समिट, हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल, सारे के सारे बैच 26, 27, 28 किसी भी ईयर के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे बैचेस लाइव हो चुके हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी एक सूचना है आप लोगों के लिए, अनअकैडमी लर्नर्स के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज। आप यहां पर 7:30 बजे 23 अगस्त को जुड़ सकते हैं यूपीएससी अनस्टॉपेबल अनअकैडमी चैनल पे। ध्यान रखिएगा, आप जैसे इस चैनल को खोलेंगे, इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस चैनल को खोलेंगे, ये आपको यहां पर मिलेगा, शेड्यूल्ड मिलेगा, और यहां पर नोटिफाई मी जो यहां पर आपको दिख रहा है, इस पर बस आपको क्लिक कर लेना है। जो मैं कुछ शानदार, जो कुछ आपके लिए जो सरप्राइजेस हैं वो आपको यहां मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, यहां पर कुछ, अगर जो लाइव जो लोग ज्वाइन करेंगे, 5 लाख तक का इनाम है, कुछ लोगों को वहां पर मिल सकता है। तो अभी जाके नोटिफाई कर लेना, यहां पर आप सारी चीजों को पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं पूरा मुद्दा दरअसल ये है क्या, और क्या बैन लगाए गए हैं, क्या पूरा का पूरा मामला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये जिस बिल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग विनियमन एवं प्रोत्साहन विधेयक 2025। क्या करा गया इस विधेयक में? जो रियल मनी गेम्स हैं, उन रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही साथ देखें, सभी ऑनलाइन मनी गेम्स, चाहे वो स्किल बेस हो, ध्यान रखिएगा ये भी झमेला नहीं है, चाहे वो स्किल बेस हैं चाहे स्किल बेस नहीं है, अगर रियल मनी आधारित हैं तो रियल मनी पर या फिर किस्मत पर, लक बेस्ड जो गेम्स होते हैं, उनको पूरी तरह से अब बैन कर दिया गया है। उनको किसी भी तरीके से आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ना आप उनको प्रमोट कर सकते।
अब इसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन किस तरह से करी गई है, ऐसे सभी ऑनलाइन गेम जिनमें खिलाड़ी शुल्क यानी कि कुछ फीस, पैसे, कोई दांव लगाकर खेलते हैं और बदले में धन या फिर अन्य लाभ पाने की कोशिश करते हैं, काइंड ऑफ अक्षय कुमार की तरह, कि जिन लोगों को जल्दी पैसा डबल करना होता है, पहले थोड़ा पैसा लगाएंगे फिर ज्यादा, लालच में, और सारा पैसा जो है यहाँ पर डूब जाता है। किन गेम्स को यहाँ पर छूट दी गई, यानी कि कौन कौन से गेम को आप खेल सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, तो ई स्पोर्ट्स, यानी कि जैसे कॉम्पिटिटिव वीडियो गेमिंग रहे, और साथ ही शिक्षा मनोरंजन के लिए बिना दांव वाले सोशल गेम्स, यानी कि जिनमें कोई पैसा ना लगाना पड़े, ऐसे गेम को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे गेम्स को आप खेल सकते हैं, राइट ना। क्या क्या आपको पनिश और जो सजा है, क्या क्राइम और ऐसी सारी चीजें मानी जाएंगी, तो ऐसे प्लेटफॉर्म चलाने पर अगर आपने ऐसे जो रियल मनी आधारित जो गेम्स हैं, अगर आपने ऐसे प्लेटफॉर्म को चलाया, तो आपको यहाँ पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना यहाँ पर इंपोज किया जा सकता है। अब जैसा मैंने आपको बताया, मेरे लिए तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब ऐसे सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्संस ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं जो इन जनरेशंस को बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें प्रमोट करने वाले चाहे सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर जो भी हैं भाई साहब, 2 साल तक की जेल और साथ ही साथ 50 लाख का जुर्माना। अच्छी बात है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में बता रहा हूं कि 50 लाख का जुर्माना कुछ भी नहीं है ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे जो मनी गेम्स, रियल मनी गेम्स होते हैं, आपको एक इंस्टाग्राम पे जो ठीक ठाक जो जिनके फॉलोअर्स हैं, जिन इन्फ्लुएंसर्स के एक स्टोरी लगाने पर उनको लाखों रुपए मिलते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए, तो वो क्यों ना इन चीजों को प्रमोट करें। तो उनके प्रमोट करने के चक्कर में अब लाखों लोग जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो अब इन लोगों को भी ऐसा नहीं कर सकते, ये लोग भी, इनको भी यहां पर इस बिल में रोका गया है। ऐसे सेलिब्रिटीज, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जो ऐसे रियल मनी बेस्ड जो गेम्स हैं, अगर उन गेम को प्रमोट करते हैं तो ध्यान रखिए इन लोगों को भी जेल हो सकती है, और साथ ही साथ इन लोगों के ऊपर 50 लाख का जुर्माना। हालांकि अब तक प्रमोट कर करके इन लोगों ने बहुत सारे जो पैसे, बहुत सारे स्टोरीज और पोस्ट कर करके बहुत सारे पैसे कमाए होंगे। हाउएवर, बैंक और वित्तीय संस्थान इन प्लेटफॉर्म पर किसी भी प्रकार के लेन देन को संसाधित करने से, यानी कि कोई भी जो है पेमेंट करने से इन चीजों को रोका जाएगा। बैंक इन चीजों को रोकने की कोशिश करेंगे। यहां जो अथॉरिटीज हैं उनको कुछ पावर दी गई हैं। जो अधिकारी हैं बिना वारंट के तलाशी और गिरफ्तारी कर सकते हैं। किसी भी स्थान में घर, वाहन, कंप्यूटर सर्वर, वर्चुअल स्पेस और इनक्रिप्टेड डिवाइस सब कुछ शामिल है, वो हर जगह तक उनकी एक्सेसिबिलिटी यहां पर कर दी गई है। जो ऑफिशियल्स हैं वो पासवर्ड सिक्योरिटी लॉक तोड़ के भी एक्सेस जो है वो एक्सेस ले सकते हैं, यानी कि उनको पूरी की पूरी जो ताकत है वो पूरी ताकत यहां पर दी गई है। अनुमति और प्रतिबंध के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इसको बैन करा गया है। जैसे ड्रीम 11 देख सकते हैं भाई साहब कितने जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आप जो यहाँ पर जो एड है, यहाँ पर जो प्रमोशंस हैं वो हो रहे हैं। एमपीएल आप देख सकते हैं, रमी पोकर, फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम, इन सभी, क्योंकि ये सब पैसों पर आधारित हैं, पैसे गवाओ पैसे लुटाओ आराम से, तो इन सबको यहाँ पर बैन करा गया है। और किस किस को यहाँ पर अनुमति मिलेगी, तो ये तो भाई साहब बैन हो चुके हैं। तो अभी टीम वीम बनाने का जो लफड़ा है पूरा खत्म। ई स्पोर्ट्स में बात करें, यानी कि ऐसे प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में जिनको मान्यता प्राप्त है। गेम डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सरकार के समर्थन और प्रोत्साहन सरकार इनको देगी। और सब्सक्रिप्शन या फिर सोशल गेम्स, शिक्षा, मनोरंजन, लेकिन ध्यान रखिएगा इनमें भी कोई दांव शर्त है, इनको अनुमति है और इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। पैसे वाले सभी गेम हैं, इन सभी गेमों को यहाँ पर रोक दिया जाएगा। थोड़ा निगरानी के बारे में बात करते हैं कि कौन इन सभी चीजों को रेगुलेट करेगा, कौन देखेगा। तो केंद्रीय अधिकरण जो होंगे उनमें अनुपालन इनके द्वारा सुनिश्चित करा जाएगा। ई स्पोर्ट्स को जो केंद्रीय प्राधिकरण है, सेंट्रल अथॉरिटीज हैं, वो उसको बढ़ावा देंगी। सोशल गेम्स को रजिस्टर और श्रेणीबद्ध भी सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा करा जाएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा नेशनल सिक्योरिटी का भी दृष्टिकोण एक आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि इस बिल का एक आधार बनता है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए, एकता अखंडता के लिए जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो एक बड़ी चुनौती है आज के समय पर। और ऐसी जो इंडस्ट्री है इसमें ब्लैक मनी का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे होता है। आप अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अगर देखेंगे, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, इन कंट्रीज में हब हैं ऐसी चीजों का। कसिनोज आपने देखे होंगे किस स्तर पर, वो एक अलग मामला हो जाता है इंटरनल सिक्योरिटी का। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, आतंक यानी कि टेरर फंडिंग और साथ ही साथ ऑफशोर गेमिंग कंपनियां, इनका नियंत्रण। तो इस नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए भी इस पूरी इंडस्ट्री को यहां पर रेगुलेट करने का फैसला यहां पर लिया गया है। अब मैं कह रहा था कि सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, जबकि सरकार को आप यहां पर देखेंगे सरकार को 15,000 से 20,000 करोड़ सालाना जीएसटी की हानि होने का अनुमान है इस फैसले से। सरकार कोई क्यों इतना कंप्रोमाइज कर रही है, तो ये इस समाज के लिए, इस देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता के लिए जरूरी फैसला है और सरकार ने इसको जनहित में जरूरी बताया है। अगर इस इंडस्ट्री के साइज के बारे में आपको बात करूं तो आप देखेंगे 2 लाख करोड़ रुपए का लगभग मूल्यांकन है, एवेल्युएशन है इस इंडस्ट्री का। और साथ ही साथ आने वाले समय में अगर 2029 तक देखें तो लगभग $9 बिलियन तक का जो मार्केट है वो मार्केट हो सकता था इस इंडस्ट्री का। लेकिन स्टिल इसके बाद भी इन चिंताओं को देखते हुए सरकार के द्वारा से यहां पर कुछ बैन या फिर कुछ रेगुलेशंस यहां पर लगाने पड़े हैं।
ये जो इंडस्ट्री है लगभग हर साल 20,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स देती थी गवर्नमेंट को, 2 लाख से ज्यादा नौकरियां प्रदान करता था। 2024 में रेवेन्यू $2.7 बिलियन था। 15.5 करोड़ भारतीय जो हैं वो रियल मनी जो गेम्स से इन गेम्स में खरीदे। बहुत सारे लुटे भी, मैंने बताया आपको किस तरह से पैसा बहा। प्रतिदिन औसत 11 करोड़ खिलाड़ी यहां पर सक्रिय हमें इन गेम्स के अंदर हमें यहां पर देखने को मिलते थे। कुछ आलोचना करी गई है इस बिल के बारे में, तो देखेंगे कुछ उद्योग संघों ने कहा कि ये वैध उद्योग का अंत कर देगा, जो लीगल इंडस्ट्री है उसको खत्म कर देगा। बहुत सारे लोग जो नौकरियों में थे वो नौकरियां जाएंगी और लेन देन और इन सभी एक्टिविटीज को अब डार्क वेब पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, ऑफशोर हो जाएंगे और यानी कि डार्क वेब पर वो शिफ्ट हो जाएंगे। विपक्ष में कुछ जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि उस उद्योग से कोई परामर्श नहीं किया गया। यह चीज जरूरी है कि जब भी आप कोई फैसला ले रहे हैं उस इंडस्ट्री से रिलेटेड उसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आपको बात करनी चाहिए। विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग करिए ताकि बेहतर जो काम है बेहतर कदम उठाए जा सके। उद्योग की राय के बारे में बात करें तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ब्लैंकेट बैन से लोग भूमिगत रास्तों का सहारा लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, आप खुले में बंद करेंगे, लोग दूसरे रास्ते चुनने की यहां पर कोशिश करेंगे। तो इसलिए उनसे जो सिफारिश सलाह है वो भी इस परामर्श यहां पर लेना चाहिए। लेकिन सरकार ने यहां पर कुछ तर्क दिए हैं कि साहब हमने इसलिए तर्क लगाया, सबसे पहले मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का, कि जो वॉलेट और क्रिप्टो है इनका दुरुपयोग किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए, टैक्स को चोरी करने के लिए। युवा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में लत होती है, मजबूरी और कर्ज की समस्या, इवन बहुत सारे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं इस वजह से। और ध्यान रखिएगा, एल्गोरिदम, बॉट्स और भ्रामक डिजाइन से खिलाड़ी यहां पर फंसाए जा सकते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा सकता है। ऐसी समस्या हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। इसलिए सरकार ने इन चीजों पर यहां पर बैन और यहां पर जो है रेगुलेशंस लगाने की बात यहां पर करी गई है। अब इससे संबंधित आपके लिए क्वेश्चन है, हालांकि ये जो सेलिब्रिटीज के ऊपर और इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर जो यहाँ पर जो एक रेगुलेशन लगाया गया है, इसके बारे में आप जरूर अपना ओपिनियन बताएं कमेंट में और इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दें। ऑनलाइन गेमिंग विनियमन एवं प्रोत्साहन विधेयक 2025, इसके अनुसार किस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है? ई स्पोर्ट्स पर, शिक्षा आधारित सोशल गेम्स पे, रियल मनी गेम्स पर और गेम डेवलपमेंट कार्यक्रम पे। इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दिएगा और साथ ही साथ अपना ओपिनियन मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।